सूर्यवन के जंगल में एक खतरनाक शेर सिंह अपनी शेरनी के साथ रहता था। जंगल में शेर सिंह और शेरनी एक बड़ी सी गुफा में रहते थे। जंगल के सभी छोटे बड़े जानवर शेर सिंह से बहुत डरते थे। शेर सिंह रोज अच्छा अच्छा शिकार करके लाता और अपनी शेरनी को अच्छा अच्छा खाना खिलाता था। एक दिन तारिका शेर सिंह से कहती है, मुझे अपनी माँ की बहुत याद आ रही है, मुझे उनसे मिलने जाना है। ठीक है, आज शाम को ही तुम्हारी माँ के पास चलेंगे। ठीक है, मैं जाने के लिए तैयारी करती हूँ। सूर्यवन के जंगल से दूर हल्दी घाटी के जंगल में तारिका की मम्मी का घर था। शेर सिंह और शेरनी जाने की तैयारी करने लगते हैं। दूसरी तरफ सूर्यवन के जंगल में एक बंदर मदन अपनी बंदरिया रानी और अपने छोटे से बच्चे के साथ पेड़ पर रहता था। बंदर चुपके से शेर सिंह और शेरनी की सारी बातें सुन लेता है और खुशी से उछलता हुआ रानी के पास जाकर कहता है, सुनो रानी, एक खुशखबरी है। तब तक तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगी जब तक हमारे रहने के लिए पक्का घर का इंतजाम नहीं हो जाता। बरसात आने वाली है और तुमको हमारी कोई चिंता ही नहीं है। सारा दिन जंगल में इस पेड़ से उस पेड़ पर उछलते फिरते रहते हो। मैं बरसात में इस छोटे से बच्चे को लेकर इतने बड़े जंगल में कहाँ कहाँ जाऊंगी। अरे, घर का इंतजाम हो गया है। क्या? कहाँ हुआ घर का इंतजाम? सिंहराज और तारिका कुछ महीनों के लिए जंगल छोड़कर जा रहे हैं। बरसात के बाद ही आएंगे। आज शाम को दोनों जा रहे हैं, मैंने अपने कानों से सुना है। अगर शेर सिंह कभी अचानक आ गया तो क्या करोगे? उसके लिए मेरे पास एक तरकीब है। क्या तरकीब है? वो तरकीब तुम्हारे कान में ही बताऊंगा। चमेली अपना कान बंदर के पास ले जाती है। बंदर उसके कान में कुछ कहता है जिसे सुनकर चमेली खुश हो जाती है। मदन शेर सिंह की गुफा में रहना शुरू कर देता है। जंगल में शेर ना होने की वजह से सारे जानवर बहुत खुश हैं। सभी जानवर और पक्षी खुशी से मधुर आवाजें निकाल रहे हैं, नाच रहे हैं और बंदर से बातें भी कर रहे हैं। बंदर भैया, लो सेब खाओ। तोता टाइन टाइन करता हुआ उड़ जाता है। भी हाथी गन्ना लेकर आता है। बंदर भैया, ये लो गन्ना खाओ। धन्यवाद हाथी भैया। बंदर भैया, ये लो मीठे मीठे गाजर। इसी तरह दिन गुजरते जाते हैं। बंदर का परिवार शेर सिंह की गुफा में मजे से रहने लगता है। कुछ समय बाद एक रात जंगल में बहुत तेज तूफानी बारिश होती है। बंदर, रानी और उनका बच्चा गुफा में बैठे बारिश रुकने का इंतजार करते हैं। जंगल के सभी जानवर और पक्षी अपने अपने घोंसलों में छिपे बैठे थे। आसमान में बिजली कड़कती है तो बंदर का बच्चा डर से माँ से चिपक जाता है। सुनो जी, बच्चे को बहुत डर लग रहा है। लाओ, बच्चे को मुझे दे दो, मैं इसे सुला देता हूँ। बंदर बच्चे को अपनी गोद में लेकर सुला देता है। किसी तरह रात गुजर जाती है। सुबह होती है, बारिश रुक जाती है। सभी पशु पक्षी अपने अपने घोंसलों से निकलकर पंख फड़फड़ाते हैं। तभी अचानक एक कौवा जोर जोर से चिल्लाता हुआ उड़ता है। सावधान, शेर सिंह जंगल की तरफ आ रहा है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। रानी घबरा जाती है और कहती है, अब हम कहाँ जाएंगे? यहाँ तो शेर सिंह सबको खा जाएगा। कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। जब शेर सिंह आएगा तो वही तरकीब करना जो मैंने बताई थी। मैं वैसा ही करूँगी। बाकी जानवर भी इधर उधर भाग रहे थे। पूरे जंगल में खलबली मची हुई थी। तभी शेर सिंह की दहाड़ सुनाई देती है और जंगल एकदम शांत हो जाता है। जैसे ही शेर सिंह गुफा के पास पहुंचता है, अंदर से रानी के चिल्लाने की आवाज आती है। बच्चा भूखा है, आज बच्चे को शेर का मांस खाना है।
यह सुनकर शेर सिंह डर जाता है और सोचता है, ये कौन खतरनाक जीव है जिसका बच्चा शेर का मांस खाता है? तो ये लोग क्या खाते होंगे? नहीं, मैं गुफा में जाकर अपनी जान नहीं दूंगा। शेर सिंह डर कर वहां से भाग जाता है। रास्ते में उसे चालाक लोमड़ी मिलती है। लोमड़ी शेर को बंदर की बात बताती है, लेकिन शेर को लोमड़ी की बात पर विश्वास नहीं होता। लोमड़ी बोली, चलो मैं सच दिखाती हूँ, तब आपको विश्वास हो जाएगा। इसलिए मैं अपनी पूंछ आपकी पूंछ से बांध देती हूँ। लोमड़ी अपनी पूंछ शेर की पूंछ से बांध देती है। दोनों गुफा की ओर जाते हैं। रानी उन्हें आता हुआ देख लेती है और बंदर को बता देती है। बंदर फिर से तरकीब अपनाता है। जैसे ही शेर सिंह पास आता है, रानी चिल्लाती है, मैं अपने बच्चे को लेकर जा रही हूँ, वहीं शेर का मांस खिला दूंगी। जो लोमड़ी शेर को बांध कर लाने गई थी, वो अभी तक नहीं आई। शेर सिंह ये सुनकर गुस्से में लोमड़ी से कहता है, धोखेबाज लोमड़ी, तू मुझे मरवाना चाहती है। और शेर सिंह लोमड़ी को घसीटता हुआ वहां से भाग जाता है। इस तरह बंदर की चालाकी से शेर सिंह हमेशा के लिए जंगल छोड़ देता है और सभी जानवर खुशी से रहने लगते हैं। बंदर, रानी और उनका बच्चा शेर सिंह की गुफा में खुशी खुशी रहने लगते हैं।